Hello and welcome back to all of you in my channel। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज ओवरऑल भारत में नीट का पेपर जो है वो कंडक्ट हो चुका है। आप सबके लिए मेरे नेक ख्वाहिशात है कि आप सब इस एग्ज़ाम में पास हो जाए और अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस पेपर की सॉल्यूशन। बायोलॉजिकल पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 135 तक है। क्वेश्चन नंबर 101 जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी तो एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी तो जल्द जल्द MCQs को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 नंबर, अक्सीन इज यूज बाई gardener to prepare wheat free lands but no damage is caused to grass as अक्सीन। देखिए, जो अक्सीन है वो डाइकाट के लिए एज अ हर्बिसाइड काम करता है, लेकिन ग्रास के लिए ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ पर ऑप्शन है प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस। अक्सीन जो है एपिकल डोमिनेंस से लाता है। और इसी तरह प्रोमोट एब्सेशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, डू नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट। बिल्कुल ग्रास पर इसका कोई असर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड 102, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP and NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पेक्स इन द केल्विन साइकिल। तो 18 ATP और 12 NADPH जो है रिक्वायर्ड है केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल को पैक्स करना चाहते हैं तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन नंबर 103, इन द गिवन फिगर which component has thin outer wall and highly thickened inner walls। जो गार्ड स्टिल होता है उसमें जो बैरूनी लेयर होता है वो इलास्टिक होता है और थिन होता है, और जो अंदरूनी लेयर होता है वो थिक होता है। तो ये जो सफ़ेद कलर में आपको नज़र आती है वाइट कलर में, तो ये है स्टोमेटा, और इसके जो एयर गियर सेल है वो क्या है, वो गार्ड सेल है। तो ये जो स्टेटमेंट ये गार्ड सेल के बारे में है। तो सी जो यहाँ पर आप एरो को भी देख सकते हैं, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 104, मैच लेस 1 विद लेस 2। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, जैसे कि आपको मालूम है न्यूक्लियोलस राइबोसोम या राइबोसोमल RNA बनाता है, तो A3। इसी तरह नेक्स्ट जो है सेंट्रियोल जो है ऑर्गेनाइजिंग, ये कार्टविल की तरह है। और इसी तरह गाल्जी अपैरेटस स्टोरिंग करता है, सॉरी गाल्जी अपैरेटस साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए की 3, बी की 2 बिल्कुल, और सी का 4 बिल्कुल, और डी का 1। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 105, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम with respect to the ovary from the given figures A and B। तो ये दोनों जो प्लांट्स है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ देखे तो ये दोनों प्लांट जो है पेरीगाइनस है, पेरीगाइनस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। 106 नंबर, मैच लेस 1 विद लेस 2। राइजोपस, अगर आप यहाँ पर देखें राइजोपस जो है ये ब्रेड मोल्ड है। सो A की 3, द नेक्स्ट वन इज आस्टिलागो
ये स्मार्ट फंगस है, तो बी की 2। तो कन्फर्म ऑप्शन 1 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो यहाँ पर धतूरा इज द करेक्ट ऑप्शन है। धतूरा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन नंबर 108, आइडेंटिफाई द सीट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर ऑफ पेलिसिनेरिया आर कलरफुल। देखिए पेलिसिनेरिया जो है ये एक्वेटिक प्लांट है, तो पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। वाटर लिली जो है, यहाँ पर अगर आप ए को एस्केप कर लें, नेक्स्ट pollen of some hydrophyte are long and ribbon-like. In some hydrophyte, the pollen grain are carried passive inside water. ये ई वाला भी ठीक है। तो 108 में जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 को देखिए, बी सी और इसी तरह डी एंड ई ओनली। बी सी डी और ई ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन नंबर 109, a pink flower snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. What type of phenotype is expected in the progeny? तो ये हो सकता है कि इसमें दो टाइप किया जाए, रेड पिंक एज वेल वाइट। पिंक ऐसा होगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर आप देख ले इसी तरह, अगर मैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कर लूँ, फॉर एग्जांपल एक रेड है और दूसरा, तो यहाँ पर कहते हैं कि अ पिंक फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर। देखिए तो यहाँ पर ऐसा होगा कि ये आर आर बन जाएगा और इसी तरह फिर भी आर आर, तो फिर इसके बाद हाँ पिंक फ्लावर का कॉम्बिनेशन ऐसा आता है, तो ऐसा होगा कि पिंक फ्लावर क्रॉस विद आर आर, तो क्या होगा कि ये इस तरह आ जाएगा कि आर आर, फिर इस तरह नेक्स्ट जो है ये, फिर इसके साथ तो आर आर, फिर इस आर वाला यहाँ तो आर आर, और फिर ये, तो इसमें दो किस्म की फ्लावर आ जाएंगे, रेड पिंक एज वेल एज वाइट फ्लावर प्लांट्स, पिंक एज वेल रेड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। 110 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रापेसिकुलर कैम्बियन फ्रॉम प्राम पुली डेवलप पेरेन्काइमा सेल एज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए प्लांट में जो पहले सेल होते हैं उसको प्रोमेरिस्टम कहते हैं, तो ये जो है डिवीजन करता है, तो ये प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टम से फिर डिफरेंशिएशन होता है, तो ये प्राइमरी परमानेंट बनाता है, प्राइमरी परमानेंट से भी फिर डी डिफरेंशिएशन होता है और ये सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम से फिर री डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो है सेकेंडरी मेरिस्टम है और ये डी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 111, मैच लेस 1 विद लेस 2, 2 आर मोर अल्टरनेटिव। तो अगर आपने इसको सही करवाया है तो फिर दूसरे जो ऑप्शन है वो बहुत इजी है। अल्टरनेट फॉर्म, फॉर एग्जांपल ये होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी ठीक होगा, तो ये अल्टरनेट फॉर्म है इसलिए, तो ये जो है अलील है, क्या है अलील। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड व्हाट, अलील। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ए की 3, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब।
क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए लाइट रिएक्शन में जो चीज़ें बन जाते हैं तो वो डार्क रिएक्शन में फिर जो है उनकी ज़रूरत होती है। लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल भी, लाइट रिएक्शन में CO2 और ATP NADPH, ये डार्क रिएक्शन में इसकी ज़रूरत होती है। CO2 की फिक्सेशन होते हैं, ATP जो है ऑलरेडी लाइट रिएक्शन में बन जाता है तो फिर इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, CDE। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 113, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेफ्टोटेनी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह स्टेटमेंट 2, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लूटेनी स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स, बोथ स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ये NCERT की लाइन्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 114, स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। और इसी तरह 115, व्हाट इज द पेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर इनटू एन, ये क्या है, इनटू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 115 है, 115 नंबर है, तो ऑप्शन 3 को देखें। ऑप्शन 3, द एलाइन पीस, ओके, द पीस ऑफ DNA, एक बार दोबारा देखें, व्हाट इज द पेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफरन इनटू एन अलीन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर आप देखें, the piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism, नहीं, इसके लिए दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म जरूरी है। It may get integrated into their genome of the recipient, रिसिपिएंट की जो जीनोम है उसमें इंटीग्रेशन ये करवा सकता है। और नेक्स्ट है, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटिंग along with the host DNA, बिल्कुल ठीक है। जब होस्ट की DNA उनकी रिप्लिकेशन होती है तो इसकी भी रिप्लिकेशन हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है। तो 115 नंबर में ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो ओके इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, तो बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 116, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, ये लेकोपेरान की जो टॉपिक है उससे ये जो है अखज़ किया गया है। जो परमिशन देता है लैक्टोज के आने के लिए, तो ये परमीएज है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। इसी तरह ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या काम करता है, ये लैक्टोज की ब्रेकडाउन करता है। 117 नंबर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलनकाइमा इज डेड टिश्यू। पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलनकाइमा इज डेड टिश्यू। तो यहाँ पर अगर आप तो कोलनकाइमा को देखें, कोलनकाइमा जो है ये लाइव टिश्यू है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। और इसी तरह जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 118, which one of the following is not a criterion for classification of पंजाबी। मॉर्फोलॉजी के बेस पर भी हम देख सकते हैं कि फला जो है पंजाई, फॉर एग्जांपल सिप्टेट ए सिप्टेट हाइपी होती है, बाज में माइसीलियम की जो अंदर लाइंस होते हैं उनको हम सेप्टा कहते हैं।
तो मार्फोलॉजी के बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर हम पंचाई तकसीम नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन के बेस पर भी हम तकसीम कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के बेस पर, प्रोटीन बॉडी जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर सा, उसको प्रोटीन बॉडी कहते हैं। तो इनके बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं होता। 119 in a plant black seed BB is dominant or white seed color BB, यानी BB जो है वो डोमिनेंट है या तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन। In order to find out the genotype of black seed plant, with which of the following genotype will be cross? तो अगर आप इसको रिसेसिव केस के साथ आप क्रॉस कर ले तो इससे आंसर आ जाएगा। ओके, टेस्ट क्रॉस इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 120, ट्रॉपिकल रीजन शो greatest level of species richness because tropical level latitude have remained relatively undisturbed per million of year, hence more time was available for species diversification। बिल्कुल ठीक है। बी नंबर, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, नहीं सीजनल नहीं होता, मौसम जो है वो वहाँ पर चेंज होता है। और इसी तरह मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल, बिल्कुल इक्वेटर के नज़दीक होता है तो इसलिए वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और इससे कांस्टेंट एनवायरमेंटल प्रोमोट नीच स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ACDE। ओके, ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन। 121 नंबर, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायो डाइवर्सिटी लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल होता है, होक से याद करें। और फिर को एक्सटिंक्शन बिल्कुल सी भी आ जाता है, म्यूटेशन की वजह से तो नहीं होता, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस भी यहाँ पर आप देखिए होक में। और इसी तरह माइग्रेशन से भी नहीं होता। दीज आर रिगार्डेड एज मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, होक, हैबिटेट लॉस, और इसी तरह ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और इसी तरह नेक्स्ट जो है सी से को एक्सटिंक्शन और एलाइन स्पीशी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, ABD ओनली, ABD ओनली। 122 नंबर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इज डिफाइंड प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप जीन के स्ट्रक्चर को देख लें तो सबसे पहले प्रोमोटर रीजन होता है, फिर जो है स्ट्रक्चरल रीजन जिसमें एक्सान और इंट्रॉन होता है, और लास्ट में जो है फिर टर्मिनेटर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन नंबर 123, हिंट 2, ऑलवेज कट DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists sex based पेयर पर ये मुश्तमिल होता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। और 124 नंबर, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज जिंक, ये एक्टिवेटर का काम करता है। देखिए एंजाइम के साथ प्रोटीनिक पार्ट होता है, लेकिन इसके अलावा उसकी एक्टिवेशन के लिए बहुत टाइम जो है नॉन प्रोटीनिक पार्ट की ज़रूरत है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, जिसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप आ जाता है। इसी तरह मेटल एक्टिवेटर भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए एज ए एक्टिवेटर है। 125 नंबर, मेस लेस 1 विद लेस 2। तो यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिलिकम नाम को देके ब्यूटाइरिक एसिड यहाँ पर भी आता है। तो A3 सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, इथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो A3 BK1, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। 126 नंबर, लिस्ट ऑफ एंडेंजर स्पीशी वाज रिलीज बाय, ये जो रेड लिस्ट वाला टॉपिक है उसमें IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है
इनके साथ लिस्ट ऑफ एंडेंजर स्पीशी है और ये हर साल इनको रिलीज करता है। 127 नंबर, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीशी आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट and placed in special setting where they can be protected and given special care is called। देखिए जो एक्सी2 कंजर्वेशन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन वह ऑप्शन में एक्सी2 कंजर्वेशन नहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन नंबर 128, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। जो सेल्स में ये पावर होता है कि एक कंप्लीट प्लांट वो बनाए, तो इस प्रोसेस को हम टूटीपोटेंसी कहते हैं, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। और इसी तरह नेक्स्ट है 129, द इक्वेशन ऑफ वर्हाल्स-फॉरल लॉजिस्टिक ग्रोथ इज। तो यहाँ पर जो के आप देखिए के इधर है, तो के का मतलब यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। और 130 नंबर, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो एपिडर्मिस होता है या प्लांट के यहाँ पर सर्फेस होते हैं, तो उसमें स्पंज लाइक सेल होता है जिसको बुलिफॉर्म सेल कहते हैं, और ये रिक्वायर्ड है इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकाट। जब यहाँ पर पानी आ जाता है तो जो इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा हो जाता है, और जब यानी रिजिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है सेल्स, और जब पानी जो है वो उससे ज़ाया हो जाते हैं, तो फिर ये लेस टर्जिड बन जाता है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। 131 नंबर, लेसिथिन, a small molecular weight organic compound found in living tissue, is an example of फॉस्फोलिपिड की एक एग्जाम्पल है। और 132 नंबर, इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटेटिव इनहिबिशन। यहाँ पर जो मेलोनेट जो है ये इनहिबिटर है, किस एंजाइम के लिए? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए, तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। बिल्कुल, बीटी लैक्टोबैसिलस thuringiensis कॉटन के प्लांट में भी इस्तेमाल होता है। एनकोडेड बाय अ जीन क्राई IAC, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2, बीटी टॉक्सिन डिक्सेट्स इज इनएक्टिव protoxin in B thuringiensis. However, after ingestion by this insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। 134 नंबर, आइडेंटिफाई द पॉट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर which is destined to form root when the seed germinate। देखिए जो आखिर में होता है वो होता है रेडिकल, तो और इसी तरह कोलेप्टाइल भी होता है, ऊपर वाले साइड वाले जो है बीच के ऊपर साइड वाला वो प्लेमेल होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें जो सी वाला ऑप्शन है ये रेडिकल है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 है। 135 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसा है कि जो फैक्टर होता है या जीन जो कि पेयर फॉर्म में होता है, तो एक जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव। अलील आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप टी को ले ले या इसी तरह, तो ये पेयर फॉर्म है और ये टी जो है ये डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1। नेक्स्ट बी नंबर, अलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन इन बोथ द करेक्टर अ फीट एज सच इन अप्रूव जनरेशन। गलत है, दोनों जो है वो अपने आप को शो कर सकता है। और फैक्टर आकर इन पेयर, बिल्कुल ठीक है। द डिस्क्रीट विनर जो है ये भी वेक्टर है, और एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्ट इज फाउंड इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम वन करेक्टर को स्टडी करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा कि ACDE
ACDE, ACDE। ओके, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। चलते हैं 134 नंबर, मैच लेस वन विद लेस टू। ओके, ग्लाइकालिसिस को देखिए, ग्लाइकालिस साइटोप्लाज्म में होता है तो बी की वन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 में बी के 1, तो बाकी जो है इजी है। ए की 2, ए की सिट्रिक एसिड जो है ये बन जाता है ए की 2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इनर वाले मेम्ब्रेन है उसमें होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बन जाता है। तो ए की 2, बी की 1, सी की 4, टी की 3। और इसी तरह 137 नंबर, मैच लेस वन विद, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137, मैच लेस वन विद लेस टू। रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, बिल्कुल। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। और इसी तरह डेविड टाइमन, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम। तो ऐसा बन जाए कि ए की 3, बी की 1, ए की 3, बी की 1, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। अब ये जो क्वेश्चन है इस पर in ecosystem if the net primary productivity of first topic, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऐसा होता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है तो इसमें दो किस्म के, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम में बन जाए तो उसको ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और अगर इससे हम रिस्पायरेटरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस कर ले तो फिर ये जो है बन जाएगा कौन सा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस यहाँ पर कहते हैं कि इन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द पोस्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x, okay, what would be the gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem। तो ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% जो है आगे जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें प्रोडक्टिविटी चला जाता है। बहरहाल अगर किसी को इसकी 100% कन्फर्म मालूमात है तो प्लीज हमें बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट मांगता है। इन द मेंबर्स ऑफ प्यूफाइसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर यूजुअली बाई फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, बिल्कुल ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ओगेमस मेथड ओनली, नहीं, एन आइसोगेमस भी होता है। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मेनिटॉल और लेमिनियर, बिल्कुल। डी नंबर, द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल, ए, सी एंड कैरोटीन, बिल्कुल ठीक है। वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल्स यूजुअली कवर ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ अल्जीन। तो ऐसा बन जाएगा कि ए, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ए सी डी ई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 है। 140 नंबर, स्प्रिंग शुगर क्रेन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। दस, साग, शुगर केन, एप्पल और ग्रेप की जो स्टेम है वो इसमें इजाफा करता है जिब्रेलिन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। और 141 नंबर, मैच लेस वन विद लेस टू। तो ईपीपाइलोस लेली के साथ रिलेटेड है और इसी तरह डाइडिफेलस पी के साथ रिलेटेड है। तो डी की 3, तो ऑप्शन ए को देखे, ए की 4, बी की 2, सी की 1 एंड डी की 3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। चलते हैं नेक्स्ट 142 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई। देखिए इकोलाई में ऐसा होता है कि जो न्यू जो स्ट्रेन होता है वो 5 डैश टू 3 डैश बन जाता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 to 3 डैश। ऑप्शन 1 में 3 to 5 डैश है, ऑप्शन बी में 5 to 3। यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, आरएनए नहीं बल्कि डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। और इसी तरह 5 प्राइम टू 3 एज वेल नहीं, दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक होना चाहिए। और इसी तरह 4 नंबर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। Question number 143. Identify the step and tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. अब इसके लिए एक फार्मूला है, सी आई नो सम सैंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट की अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनेट और इसी तरह सक्सिनाइल सक्सिनेट फ्यूमरेट और इसी तरह ऑक्सीलो एसीटेट और मेलेट। सी आई नो सम सैंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाकी यहाँ पर ये जितने भी स्टेप्स है इसमें ऑक्सीडेशन होता है, यानी NADH जो है वो उनकी ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब सक्सिनाइल को ए से सक्सिनिक एसिड बन जाते तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 बन जाएगा। सक्सिनाइल को ए converted into succinic acid, so here is no involvement of oxidation। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन नंबर 144। मैच लेस 1 विद लेस 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक एक्सपेरिमेंट है सी में कंजर्वेटिव मॉडल के लिए, वो मिसेल्सन और स्टाहल ने परफॉर्म किया था। मिसेल्सन और स्टाहल ने एन14 और एन15 को इस्तेमाल किया था सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर डी के लिए 2, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे डी के लिए 2। तो फिर ए के लिए 3 फ्रेडरिक ग्रेप्त, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट दिया था। और एक बी की 4 प्रेंक्विस जेकूब, इन्होंने लेक फेरान का कंसेप्ट दिया था। और इसी तरह सी की 4 और डी की 1। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। 145 नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। ये जो है एक फ्लावर है और इसकी जो जितनी भी पत्ते हैं वो कुले हैं। तो ये एक इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट है, सॉरी इंसेक्ट नहीं बल्कि वाइंड, ताकि हवा के जरिए इनकी जो पोलन ग्रेन है वो एक्सपोज हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। वाइंड पोलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शू फ्लावर विद द वेल एक्सपोज स्टेमन्स। और स्टेमन की अगर आप साइज यहाँ पर देखें, ये स्टेमन है और इसके आखिर पर पेड़ जो है एंटर होता है, तो ये भी एक्सपोज है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। 146 नंबर। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, बिल्कुल सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट है 147 नंबर। गिवन बिलो आर 2 स्टेम इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रोबेस्को, बिल्कुल ठीक है। रोबेस्को एज अ कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेस काम कर सकता है। एंड CO2 फिक्सेशन एट डिक्रीज, बिल्कुल। फिर पोटो रिस्पिरेशन होता है। स्टेटमेंट नंबर 2। इन C4 प्लांट मेसोपेल्सियो शो वेरी लिटिल पोटो रिस्पिरेशन व्हाइल बंडल शीट सेल डू नॉट शो पोटो। देखिए C4 प्लांट्स में पोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, तो दूसरा जो ऑप्शन है ये गलत है और फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 को देखें। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 148। मैच लेस 1 विद लेस 2। ग्लूटपोर जो है इनका कॉम्बिनेशन आता है किस चीज के साथ? ग्लूटपोर का आता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो A के 4, तो B की 1 इंसुलिन हार्मोन है,
इसी तरह CK2 तो ट्रिप्सिन एंजाइम है, और DK3 कोलाजिन एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 149, मैच लेस वन विद लेस टू। रोज, फी, काटन, मैंगो। तो पी में जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। इसी तरह रोज है, रोज जो है ये फेरीगाइनस फ्लावर है। तो A की 2, B की 4, C की 1 और D की 3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1। इसी तरह नेक्स्ट 150 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर fused and somatic hybridization involve two varieties of plant? प्रोटोप्लास्ट इज द करेक्ट वन। इसमें सिलवाल जो है इन्वॉल्व नहीं होता। तो नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है ज़ूलॉजी का पोर्शन है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।